सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम एक और दिन एक नए तरीके से एक नए वचन की ओर मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोग जो टेक्स्ट जिस पे मनन करने वाले हैं वो है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन। 1 Corinthians chapter 6 verses 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यस, आइए हम दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने और संभालने और चलाने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु की परमेश्वर हर दिन आप हमसे अपने वचनों के जरिए प्रभु बातचीत करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए प्रभु मार्गदर्शक है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि नई नई बातों को प्रभु हम आपके वचनों के जरिए सीखते हैं। प्रभु मांगते हैं आज जो बात पिता आप हमें सिखाना चाहते हैं पिताजी वो आपकी आत्मा की अधीनता में हम सीखने पाए, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपना समझ नहीं बल्कि परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि आपका ज्ञान आपकी समझ के अनुसार प्रभु हम चलने पाए। हमारे हर काम से उठने बैठने चलने फिरने से भी प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अगर हम इसके अगले वचन को पढ़े तो इसीलिए लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दुनिया एक कॉन्सेप्ट पे विश्वास करती है। वो कॉन्सेप्ट है एक ऐसा स्थान हर इंसान ने अपने लिए बना रखा है जहां वो अपने आराध्य से मिलता जुलता है। बहुत सारे लोग ने काठ के पत्थर के आकृतियां बना रखी हैं, सोने चांदी की आकृतियां बना रखी है, मंदिर या आराधनालय बना रखे हैं। लोग उसमें जाते हैं और मिलते हैं। लोगों की एक श्रद्धा होती है, लोगों के मन में एक फीलिंग है कि ये जगह हम जाकर अपने रचयिता से अपने बनाने वाले से मिलते हैं। लेकिन बाइबल एक स्पेशल बात हमें मंदिर के बारे में आराधनालय के बारे में बताती है और वो स्पेशल बात ये है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके शरीर को अपना मंदिर बना दिया। और प्रभु कहता है चूंकि ये तुम्हारी जो शरीर है, तुम्हारा जो देह है, ये मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसीलिए तुम अपनी देह से महिमा करो। यदि हम भजन संहिता 29 अध्याय उसके 9 वचन की ओर जाएंगे तो एक बार पढ़ दीजिए भजन संहिता 29:9। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। यस, उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि अपनी देह से हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि हम कैसे अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमारा देह मंदिर क्यों है, हम इसकी चर्चा करें उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली मंदिर क्या है, परमेश्वर का आराधनालय क्या है। उत्पत्ति की पत्री की शुरुआत से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा, तब से हम परमेश्वर के मंदिर को देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो पहली बार मंदिर की चर्चा सुलेमान के टाइम में सुनी थी। ध्यान से सुनिएगा, जब सुलेमान ने प्रभु के लिए एक मंदिर बनवाया, दाऊद ने इच्छा की पर प्रभु ने दाऊद को यह अवसर नहीं दिया। दाऊद के बेटे सुलेमान को परमेश्वर ने यह मौका दिया कि वो परमेश्वर के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो वरदान की तरह आशीष की तरह सुलेमान को मिली थी, एक मंदिर बनाया। तो मंदिर तो हम देखते हैं राजाओं की पत्री के टाइम में सुलेमान ने बनाया। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो अदन की वाटिका में मंदिर कहां से आ गया? और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और आज हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो इसके पहले मंदिर कहां था? लोग कहां जाते थे और कैसे परमेश्वर की आराधना करते थे? आज सुबह इस वचन पे, मैं आज नहीं कल से इस वचन पे मनन कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, सोच रही हूँ। मुझे बहुत गहरी बातें परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए जानने का मौका दिया। आई एम रियली ब्लेस्ड।
नोइंग दीज फैक्ट्स, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मंदिर सुलेमान ने औजारों से, सोने चांदी से, मणियों से, मोती से, ईंटों से बाद में बनाया, लेकिन उससे पहले हम मंदिर की उपस्थिति को अदन की वाटिका से देख सकते हैं। मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब एक जगह जहां पर एक स्थान, आराधनालय का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर हम परमेश्वर से मिल सके। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा स्थान जहां हम अपने बनाने वाले, अपने रचयिता परमेश्वर से मिल सके, अपनी बात कह सके, उसकी बात सुन सके। अगर हम देखें शुरुआत से, तो उत्पत्ति की पत्री में प्रभु का वचन बताता है अदन की वाटिका में परमेश्वर आया जाया करता था और आदम से मिला करता था। अदन की पूरी वाटिका एक तरह से परमेश्वर का मंदिर था, जिसमें परमेश्वर आदम से रोज मिलता था, बात करता था, आदम को सलाह देता था। जैसे मंदिर में एक याजक है, वैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और उस पूरे अदन की वाटिका का कारभार देखने का कारभार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दे दी। अगर हम लोग इसी पत्री में आगे जाए, उत्पत्ति 28 अध्याय, तो हम लोग देखते हैं कि याकूब ने देखा कि वो सो रहा था। 28 अध्याय में 12 से 17 वचन की ओर जब हम मनन करें तो हम देखते हैं कि याकूब सो रहा था, फिर उसने देखा कि स्वर्गदूत आ जा रहा है। उसके बाद वो उठा और उस जगह, यहाँ परमेश्वर ने मुझसे बात की और यहाँ स्वर्गदूतों को मैंने आते जाते देखा, तो ये परमेश्वर से मेरे बात करने की जगह है। उसने वहां पर एक वेदी बनाई, उस पे तेल डाला, अभिषेक किया और उसने परमेश्वर से मिलने की जगह की तरह, आराधनालय की तरह उस जगह को स्थापित कर दिया। बेतेल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। अब्राहम के बेतेल के बारे में, जहां अब्राहम परमेश्वर से बातचीत किया करता था। यदि हम निर्गमन की पत्री में जाएं, निर्गमन 33 उसके 7 से 11 वचन तक अगर हम पढ़ें, मैं रेफरेंसेस पढ़ूंगी तो शायद बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। निर्गमन 33 अध्याय उसके 7 से 11 वचन तक हम पढ़े तो हालात थोड़े बदल गए थे। अब परमेश्वर ने वाचा की पटियाएं दे दी थी और उन पटियाओं को एक बक्से में रखकर, या समझ लो तंबू में, परमेश्वर से मूसा मिला जुला करता था। एक तंबू बना रखा था, उस तंबू में मूसा जाया करता था, परमेश्वर से बातचीत किया करता था। जब वो लोग आगे बढ़ते थे, उस तंबू को उठाकर वो लोग आगे चले जाते थे। हम दाऊद के समय में आएंगे। मंदिर निर्माण के पहले जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद ने एक वाचा का संदूक बनाया, बहुत खूबसूरत संदूक। उस संदूक में दाऊद ने परमेश्वर के वाचा की पटियाओं को रखा और वो पटियाएं जिस तंबू में वो रखता था, जिस जगह वो रखता था, वहां पर वो जाकर उस तंबू को, जो उसको हरा कर दूसरे लोग ले गए थे, तो हम देखते हैं कि कैसे दाऊद, दूसरे इतिहास में 13 अध्याय में हम देखते हैं दाऊद वापस लेकर आया उस वाचा के संदूक को, क्योंकि दाऊद को और परमेश्वर के लोगों को पता था कि परमेश्वर जहां पर मिलता है वो जगह हम लोगों के बीच हमारे पास होनी चाहिए। और वाचा का वो जो संदूक था, वो पटियाएं, वो बहुत पवित्र है, इसलिए जिसके घर में रखी थी वो आशीषित हो जाता था। तो हमें अपने परमेश्वर की हुजूरी में रहता है। इसीलिए अगर हम लोग पहला इतिहास उसके 13 अध्याय को ध्यान से पढ़े तो हमें दिखाई देता है कि नाचते गाते हुए दाऊद नगर में राजा दाऊद वाचा के संदूक को ले आया। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा सुलेमान, उसने आशीष पाई और आशीष पाने के बाद उसने परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत बड़ा यरूशलेम मंदिर बनवाया और उस मंदिर में हर एक चीज, हर एक नक्काशी देखने योग्य थी। और उसके बाद उसने मंदिर का समर्पण किया और मंदिर के समर्पण के समय परमेश्वर की उपस्थिति से वो मंदिर भर गया। ये फैक्ट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बता दूंगी आगे, आप प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। सुलेमान ने समर्पित किया और परमेश्वर से बहुत सारी वाचाएं बांधी और उसके बाद याजक लोग उस मंदिर में जाकर सेवा टहल करने लगे। लेकिन हम लय व्यवस्था की पत्री से ही देखते हैं कि याजकों को मंदिर में कैसे जाना है, कैसे महिमा करनी है, कैसे बलि चढ़ानी है, इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस शुरू से दिए गए थे। और उसके बाद हम आगे आकर देखते हैं यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया गया,
दीवारें तोड़ डाली गई। इज़रा नेहम्याह उसको बनाने की बहुत कोशिश करते रहे। करते 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 हम नए नियम में आ जाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। लेकिन जब वो सूली पे मारा गया, आप मरकुस के सुसमाचार को पढ़ें तो 15 अध्याय उसके 37 से 39 वचन तक ये बात कही जाती है कि यीशु जब सूली पे चढ़ाया गया तो मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट गया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मंदिर तुम देखते हो इसको मैं नाश करूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और उसके बाद खुदा अपने नए मंदिर की बात करता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 19 वचन प्लीज पढ़ दीजिए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। सॉरी एक सेकेंड, ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 और 22 पढ़ दीजिए। इफिसियों 2 अध्याय उसका 20 और 22। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 से 22 वचन तक। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। यस, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता और प्रेरित लोगों के बहुत सारे लोगों से हमने सुना, यीशु मसीह कोने का पत्थर बन गया और यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मंदिर को, हमारे शरीर को मंदिर बना दिया। और ये बाइबल, इंग्लिश बाइबल बताती है टैबरनैकल्ड अमंग अस। पहले जो वाचा का संदूक बाहर था, अब वो अंदर आ गया। पहले मंदिर बाहर था, अब परमेश्वर ने हमारे शरीर को ही अपना मंदिर बना दिया। और अब पहले परमेश्वर बाहर मिलता जुलता था। हमने भजन संहिता में 29:9 में पढ़ा कि वहां पर परमेश्वर की महिमा होती थी। अब परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बना दिया। तो मंदिर शुरू से था, उसके स्वरूप को परमेश्वर बदलते बदलते आसान करते चला गया। और आसान करके आज परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया कि 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन बताता है कि अब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। अजीजों, मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों को अपनी इच्छाएं बताता था, जहां परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता था, जहां परमेश्वर अपने अभिषेक की भरपूरी को बताया करता था। हम अगर याद करें, मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में तंबू में जाया करता था तो बाहर आने के बाद उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। जब सुलेमान ने मंदिर को समर्पण किया तो आप जानते हैं मंदिर परमेश्वर के तेज से भर गया। परमेश्वर ने याजकों को बहुत सारी रीतियां दी। उस रीति के अनुसार परमेश्वर ने ठहराया कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ याजक महायाजक के पास बलि लाके और महायाजक खून की वो बलि चढ़ाकर कैसे वाचा के संदूक को बीच में रखकर किस प्रकार परमेश्वर से बातचीत कर सकते थे। परमेश्वर ने मिलने जुलने बात करने की विधि ठहराई थी और उन विधियों के अनुसार परमेश्वर उनसे मिला जुला करता था। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़े तो मुझे और आपको एक बात समझ आएगी, और वो बात ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच इमोशनल म्यूजिक के कारण नहीं आता था। ध्यान से सुनिएगा, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अदन की वाटिका से हम मंदिर की चर्चा सुन रहे हैं, और परमेश्वर का मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। तो अगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में चाहिए तो पहले क्या होता था, ये लोग परमेश्वर का तेज भर जाए इसलिए ये लोग समर्पण करते थे। क्या समर्पण करते थे? जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे, सेक्रीफाइसेस किया करते थे। और जब जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी तब उस खून को समर्पण करके परमेश्वर इनसे बातचीत करता था, वाचा बांधता था परमेश्वर इनसे। आज मेरा और आपका शरीर अगर परमेश्वर का मंदिर है तो क्या परमेश्वर आज बलि नहीं मांगता? आज मांगता है परमेश्वर, पर आज वो बलि किसी जानवर की बलि नहीं बल्कि परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह की बलि, यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के सामने आते हैं। बाइबल बताती है पहले वाचा की पट्टियां हैं महायाजक और बलि के बीच में होती थी। आज भी वाचा की पट्टियां है मेरे और आपके दिल में। परमेश्वर का वचन बताता है उसके वाचा है, उसकी आज्ञाएं मेरे और आपके दिल में लिख दी गई है। तो यीशु के नाम में उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को याद करते हुए रोमियो की पत्री 12 अध्याय बताता है, 12 अध्याय 2 वचन, अपने शरीर को, 1 और 2 वचन, अपने शरीर को जीवित बलिदान की तरह
खून यीशु का है, लेकिन पाप अंगीकार करके हमें परमेश्वर के सामने जाना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका शरीर यदि परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर ऐसे ही नहीं आएगा, परमेश्वर ऐसे ही नहीं सुनेगा। हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग बहुत बड़ी गलत फहमी और खुश फहमी में जी रहे हैं कि अब तो हम परमेश्वर का मंदिर है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमसे बात करेगा और परमेश्वर इस मंदिर में रहेगा। आप शायद नहीं जानते, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार दिया, लेकिन एक बात कही, इस भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल तू मत खाना। आदम ने खाया, आप जानते हैं वो मंदिर से बाहर हो गया, परमेश्वर ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। दाऊद के साथ परमेश्वर था, दाऊद ने व्यभिचार किया, मंदिर बनाने का आशीष दाऊद को परमेश्वर ने नहीं दिया। यरूशलेम मंदिर में बलि चढ़ाने के बाद भी यरूशलेम के राजा अपनी मनमानी करते थे, जिसको जो मन में आए वो किया करते थे। इसलिए एक समय ऐसा आया कि उस मंदिर को भी, वहां पे परमेश्वर ने मिलने जुलने का अपना सारा प्रोग्राम, सारा काम खत्म कर दिया। लूट पाट के लोग उस मंदिर को लेकर चले गए, और उसी मंदिर को जब बाद में फिर बनवाया गया तो हम देखते हैं यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में आया तो उसने सर्राफों को, व्यापारियों को वहां व्यापार करते देखा, उन्हें कोड़ों से मारना भगाना शुरू किया और कहा तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का, डाकुओं की खो बना दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया। यीशु ने उनको मार भगाया। मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, केवल तब तक जब तक परमेश्वर आकर उसमें वास करे, जब परमेश्वर उसमें मिला जुला करे। और परमेश्वर उसमें तब आएगा, परमेश्वर उसमें तब मिलेगा जुलेगा जब हम उस मंदिर को पाक, साफ और पवित्र रखेंगे। पहले मंदिर का दरवाजा कैसा होना चाहिए, याजकों के कपड़े कैसे होनी चाहिए, याजकों का रवैया कैसा होना चाहिए, बलि चढ़ाने की विधि कैसी होनी चाहिए, मंदिर की सजावट कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर बहुत पर्टिकुलर, परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट, परमेश्वर बहुत सुनिश्चित तरीके से परमेश्वर इन चीजों को रेगुलेट करते थे। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार सब कुछ चलता था। इसीलिए जब आप इतिहास की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है, जब दाऊद राजा जब वाचा के तंबू को वापस लेकर आ रहा था जीत कर, नाचते गाते कूदते वक्त जिस रथ के ऊपर, जिस गाड़ी के ऊपर ये वाचा का संदूक रखा था, उसका पहिया अचानक गड्ढे में चला गया। तो उज्जा नामक एक दाऊद का जन था, बहुत खास जन। उसने सोचा पहिया गड्ढे में चला गया, मैं उठा देता हूँ। उसने उठाकर रथ को, तो गाड़ी को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की। तुरंत का तुरंत, यदि आप पहला इतिहास 13 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को पढ़े तो उज्जा वहीं गिरा और तुरंत मर गया। और दाऊद को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, क्या तुझे पता नहीं, वाचा के संदूक को केवल याजक ही छू सकते हैं, उसकी पाहुनाई, उसकी सेवा टहल केवल याजक ही कर सकते हैं। पहले याजक बाहर थे। आज पहला पतरस 2 अध्याय उसका 19 वचन बताता है, तुम सब राजपदधारी, चुने हुए लोग, याजकों का समाज, मेरी पवित्र प्रजा। आज याजक मैं और आप है। पहले मंदिर बाहर था, आज मंदिर मेरा और आपका शरीर है। परमेश्वर ने उज्जा को मारा जब वो उस योग्य नहीं था, फिर भी उसने वाचा के संदूक को हाथ लगाया। मैं और आप यदि परमेश्वर का मंदिर अपने साथ साथ लिए फिर रहे हैं तो क्या मेरे और आपसे परमेश्वर इस मंदिर में बातचीत करता है? प्रभु करेगा जब हम इस मंदिर को पवित्र बनाए रखेंगे, जब इसमें महिमा होगी। तो अगर महिमा नहीं होती, पवित्र नहीं बनाए रखते, तो यीशु ने सर्राफों को मारा, यीशु हमें भी मारेगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को निकाल दिया, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भी निकाल देगा। परमेश्वर दुष्ट आत्मा, प्रभु का वचन बताता है, यदि हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है, जहां तक मेरा ख्याल है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि हम पवित्र मेज से, दुष्ट के मेज से और पवित्र परमेश्वर के बोझ से एक साथ हिस्सा नहीं ले सकते। अपने प्रभु की बोझ में, प्रभु के मेज से एक साथ हिस्सा नहीं ले सकते। या तो हम परमेश्वर के ही हो पाएंगे या तो हम दुष्ट के ही हो पाएंगे।
परमेश्वर के वचनों को जानने से, बहुत ही सेंटिमेंटल म्यूजिक सुनने से मैं और आप परमेश्वर का मंदिर नहीं बन जाएंगे अजीजों। परमेश्वर ने मुझे और आपको याजक बनाया, और मुझे और आपको जानना जरूरी है, याजकों के लिए स्ट्रिक्ट नियम थे। याजकों के लिए स्ट्रिक्ट नियम थे। उन नियमों को जब याजक नहीं मानते थे तो उन्हें दंड मिलता था। मैं और आप इस बात को भूल गए कि परमेश्वर प्यार है तो वो न्यायी भी है। हमने परमेश्वर के मंदिर को नुमाइश की चीज बना दी। जब मैं और आप कहते हैं कि मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो मुझे और आपको समझना जरूरी है मंदिर को हमने क्या पहनाया है, मंदिर को हम कैसा दिखा रहे हैं, मंदिर में हम कैसा रवैया अपना रहे हैं, मंदिर का दरवाजा कैसा होना चाहिए, हमारी जुबान कैसी है, मंदिर दिखता कैसा था। मंदिर में कोई गंदगी नहीं थी। और आपको मैं बताऊं, कोई भी ऐसा जानवर जिसमें कोई भी ऐब हो वो बलि नहीं चढ़ाया जाता था। आज एक बेऐब मेमना बलि चढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को हम हल्के में ले सके या फॉर ग्रांटेड ले सके, फायदा उठा सके। मंदिर परमेश्वर के मिलने जुलने की जगह है। पर क्या मेरा और आपका शरीर सच में उसका मंदिर बनने लायक है? क्या मेरा और आपका शरीर, मेरा और आपका पहनावा, मेरा और आपका बोलना, चलना फिरना, खाना पीना इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हैं? मंदिर में हर समय महिमा होनी चाहिए, और मंदिर में हर समय महिमा होती थी, ज्योति जला करती थी। क्या मेरे और आप में यीशु नाम की रोशनी हर समय जलती है? क्या जो मैं बोलती हूँ वो पवित्र वचन है? क्या जो मैं सोचती हूँ वो पवित्र विचार है? मंदिर में कूड़ा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उज्जा ने बड़ी अच्छी नीयत से उस गाड़ी को उठाया था गड्ढे में से, ताकि वाचा का संदूक गिर ना जाए। पर परमेश्वर अपने नियम का पक्का है, उसने उज्जा को वही मारा और वो वही का वही ढेर हो गया। अजीजों, परमेश्वर प्रेम का सागर है तो जला देने वाली आग भी है। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं दिन में 4-5 बार कुछ सेंटिमेंटल गीत सुन लेने से, आराधना के गीत गा लेने से, गिटार बजा लेने से, थोड़ी देर वचन पढ़ लेने से परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं, या तो फिर परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर विराजमान है। नहीं, बाइबल बताती है धन्यवाद, जब हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो विराजमान होता है। और स्तुति जुबान से नहीं, हमारे चाल चलन से, हमारी लाइफस्टाइल से होनी चाहिए। यदि आप याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़े, तो याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8वें वचन को, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 8, परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यस, परमेश्वर को अगर आपको अपने निकट बुलाना है, मेल मिलाप में रहना है, तो अपने आप को शुद्ध करो। हे दुचित्तो, डबल माइंडेड लोगों, हे पापियों, अपने आप को पाप से शुद्ध करो। गाने से परमेश्वर को हम इम्प्रेस नहीं कर सकते, अच्छी पर्सनालिटी बनाकर हम परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। बाइबल बताती है लय व्यवस्था में परमेश्वर ने लेवियों को व्यवस्था दी, और उसमें लय व्यवस्था की पुस्तक का सार एक ही है, मैं अति पवित्र हूँ इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो। अगर हम परमेश्वर के याजक हैं, मैं और आप अगर परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले टहलुए हैं, इस मंदिर की देखरेख करने वाले उसके सहकर्मी हैं, तो आज भी प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए यही है कि अपने हाथों को पवित्र करो। अपने पाप, अपने जीवन को, जो दुचित्ता मन है हमारा, इधर भी भागता है उधर भी भागता है, उस मन को हम साफ करें, एक चित्त करके यीशु की ओर लगाएं। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे मुलाकात करे, बातचीत करे, तो हम इस बात को जाने कि मेरा शरीर उसका मंदिर है। मंदिर में हमने गंदगी फैला रखी है, मंदिर को हमने व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। कुछ लोग कहेंगे कहाँ दीदी, नहीं, मैं तो नहीं करता व्यभिचार, मैं केवल अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ बहुत ईमानदार हूँ। आप व्यभिचार की बातें करते हैं, व्यभिचार की मूवीज देखते हैं। ये मंदिर का दरवाजा, मंदिर की खिड़कियां हैं हमारी आंखें, हम इसमें से क्या ताकते हैं, क्या देखते हैं?
हमारी जुबान मंदिर का दरवाजा है। क्या हम इसमें से बोलते हैं, क्या अंदर लेते हैं, ये सब चीजें बहुत बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में। इसलिए अजीजों, मुझे और आपको एक बात समझना जरूरी है कि अगर मैं और आप वचनों को बहुत जान ले तो परमेश्वर आकर आपसे और मुझसे मेल मिलाप नहीं करेगा। मैं और आप बहुत बड़े प्रचारक बन जाए तो परमेश्वर आपसे और मुझसे मेल मिलाप नहीं करेगा। परमेश्वर को आज्ञा मानने वाले, यीशु पे विश्वास करने वाले, उसकी पवित्रता के लिए हमेशा चौकस रहने वाले विश्वासी चाहिए। कैजुअल मंदिर है अगर हमारा शरीर, हम कैजुअल नहीं ले सकते। दिन में एक बार समय मिला तो थोड़ी स्तुति कर ली। मंदिर में हमेशा स्तुति चलनी चाहिए थी। मंदिर में हमेशा परमेश्वर की महिमा के, भक्ति के, भजन के गीत चलते थे। मंदिर एक आनंद की जगह थी, परमेश्वर की भरपूरी की जगह है। मेरे और आपके इस शरीर में किस चीज की भरपूरी है? हम एक छोटी छोटी आदतों पे कंट्रोल नहीं पा पाते। हम बहुत बड़ी सेवकाई की इच्छा करते हैं। हम बहुत बड़े याजक बनने की, बहुत बड़े दास या दासी बनने की इच्छा रखते हैं। हम सीधे परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह के साथ बैठने की इच्छा रखते हैं। इच्छाओं से कुछ नहीं होगा अगर हमारे काम उस लायक ना हो तो। मुझे और आपको याद रखना जरूरी है, सिर्फ एक झूठ से हनन्याह सफीरा तुरंत ढेर हो गए। सिर्फ एक कुड़कुड़ाने से मरियम को कोड़ हो गया। थोड़े से लालच से नामान का कोड़ गेहजी के ऊपर आ गया। एक छोटा लालच, 3.5 साल की कड़ी तपस्या, प्रभु के साथ साथ उठना बैठना, चलना फिरना, लेकिन अपने आप को काबू ना कर पाने वाला एक छोटा सा लालच यहूदा को फांसी के फंदे तक ले गया। तो अजीजों, आप और मैं समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना पर्टिकुलर है अपने नियमों को लेकर। हम केवल एक ही तरफ को देखते हैं, एक ही पहलू को देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, अनुग्रह है, दया है। सही बात है, पर हम क्यों भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। उसके आराधनालय में 2 काम होते थे, एक पाप क्षमा का और एक परमेश्वर की दया को और अनुग्रह को पाने के लिए बलि चढ़ाने का। आज बलि यीशु मसीह चढ़ गया सदा काल के लिए, बिल्कुल ठीक है, पर क्या हमको इस बात का पता है कि केवल बलि चढ़ाने से, यीशु के कुर्बान हो जाने से परमेश्वर आपसे मुझसे बात नहीं करेगा, वो इस भवन में नहीं आएगा। मुझे और आपको अपनी जुबान से इस बात का अंगीकार करना पड़ेगा और अपने जीवन को, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप देना पड़ेगा। बलि अभी भी मुझे और आपको देनी पड़ रही है। किसकी बलि? पापों के लिए नहीं, पर उसमें बने रहने के लिए, मंदिर में बने रहने के लिए, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति इसमें से उठ ना जाए। परमेश्वर का वचन बताता है मेरा और आपका शरीर उसका मंदिर है। क्या सच में यहाँ महिमा होती है? क्या सच में परमेश्वर की स्तुति होती है? क्या सच में मेरा पहनना, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा लोगों के साथ व्यवहार, मेरा अपने रिश्तों को निभाना, जीवन के हर एक पहलुओं को हम जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो हैंडल करना। मंदिर में केवल लोग सहारा पाते थे, मंदिर में केवल लोग क्षमा पाते थे। मंदिर में पहले महायाजक होते थे, आज हमारा महायाजक यीशु मसीह है। याजकों के पास हम जाते थे, आज हम खुद याजक हैं। क्या हम परमेश्वर की उस पवित्रता को बरकरार रखते हैं? अदन की वाटिका में जो गलती हो गई, ऐसा तो नहीं अभी भी हम उस गलती को दोहरा रहे हैं? बहुत जरूरी है अजीजों हम इस बात को जानें। ऐसा तो नहीं हम सोचते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं, पर यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय उसके 1-2 वचन के अनुसार प्रभु का वचन बताता है, सच्ची डाली मैं हूँ, मेरा पिता सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और बनी नहीं रहती उसे पिता काट डालता है, जो बनी रहती उसे वो छांटता है। बनी रहने का मतलब है अपने आप को जांचते रहना, पवित्र बनाए रखना। मैं कई मसीह भाई बहनों को देखती हूँ, जब वो कपड़े पहनते हैं तो बोलते हैं आई एम फ्री टू डू एनीथिंग इन जीसस। मैं कुछ भी यीशु में करने के लिए फ्री हूँ। यीशु ने मुझे स्वतंत्रता का आत्मा दिया। मुझे और आपको वो स्वतंत्रता नहीं मिली कि हम दूसरों के लिए गिरावट का कारण बन जाए। मुझे और आपको स्वतंत्रता नहीं मिली कि हम ऐसा दिखावा दिखाएं कि लोग पाप में पड़ जाए, लोग ठोकर खा जाए।
स्वतंत्रता मिली है पाप ना करने की, स्वतंत्रता मिली है आजाद रहकर शांति से रहने की, स्वतंत्रता मिली है स्वर्ग राज्य के सारे वैभवों को एंजॉय करने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए। पाप करने की स्वतंत्रता प्रभु ने मुझे और आपको नहीं दी। हम यदि पहला पत्रस उसके 2 अध्याय को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि, आप एक बार पढ़ दीजिए पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 5 वचन से प्लीज एक बार रीड कीजिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 5 वचन से प्लीज। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते थे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को याद दे। यस, हम परमेश्वर की कलीसिया जो यीशु मसीह का शरीर है उसके एक पत्थर है, हम उसके एक पत्थर है। यदि आप पहला राजा 6 अध्याय 7 वचन को पढ़े तो आप देखेंगे यरूशलेम मंदिर का जब निर्माण हुआ तब कोई हथौड़े की वसूली की आवाज वहां पर नहीं आई, क्योंकि जिन पत्थरों को यरूशलेम मंदिर में लगाया जाना था वो पत्थर गढ़ के सही शेप में यरूशलेम में पहुंचा दिया जाया करता था, एकदम शेप में गड़े हुए। अगर हम नहीं है तो हम उसके मंदिर की ईंट नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा, मुझे और आपको लेने नहीं आएगा, कलीसिया को लेने आएगा। क्या मैं और आप सच में वो गड़े हुए पत्थर है, टेढ़े मेढ़े पत्थर को परमेश्वर नहीं ले जाएगा। वो टेढ़े मेढ़े जानवरों तक की बलि स्वीकार नहीं करता था क्योंकि वो अति पवित्र है। वो टेढ़े मेढ़े पत्थर को नहीं ले जाएगा। हम टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए उसने हमें चुना ताकि पवित्र आत्मा में हम परिपक्व होते जाए। इसीलिए जब प्रभु के वचन को आप सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा जाने वाला, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा जाने वाला पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया ताकि हम सुधरे, सीखे, धर्म की शिक्षा पाए और सिद्ध होते चले जाए। अगर हम सिद्ध नहीं होंगे तो परमेश्वर इस तंबू में नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर की कोई आवाज मुझे और आपको सुनाई नहीं देगी। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, हम जैसे मर्जी जिए जा रहे हैं। हमने प्रभु के इस भवन को वैश्या की खो बना दिया है, हमने प्रभु के इस भवन को डाकुओं की खो बना दिया है, माफ कीजिए व्यभिचार का अड्डा बना दिया है, जुए का, सट्टे का अड्डा बना दिया है। जब हम लालच करते हैं तो ये जुए का अड्डा है, जब हम व्यभिचार करते हैं तो ये वैश्या का अड्डा है। जब हम केवल पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, ये व्यापारियों का अड्डा है, डाकुओं की खो है, जहाँ लूट खसोट, गंदगी की गिरी हुई बातें हमेशा चलती रहती है। कि आपका शरीर सच में परमेश्वर का मंदिर है। कल किसी बहन ने मुझे फोन किया और वो मुझे कह रही थी कि दीदी मुझे जानना है कि मेरे मासिक धर्म में मैं पीरियड्स के टाइम पे हूँ, क्या मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ, चर्च जा सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे शारीरिक अशुद्धियां पहले थी। परमेश्वर ने हमारे शरीर को मंदिर बनाकर इन अशुद्धियों से हमें बचा दिया, उसने हमें फ्री कर दिया। हम जब चाहे आराधना करें, हम जब चाहे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। शारीरिक अशुद्धियों को तो उसने हटा दिया, पर मन की और व्यवहारिक अशुद्धियों को उसने नहीं हटाया। हमारी व्यवहारिक सोच, हमारा चाल चलन अभी भी हमें पापी ठहराता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लायक नहीं रह जाते। इसीलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जब हम बहुत नियम से, तरीके से प्रभु के वचनों को सीखने के लिए तैयार हुए बैठे हैं, जब हम यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, जब हम बादलों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जब हम प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं, दीदी मैं बहुत सारे पादरियों के बारे में सुनता हूँ, वो प्रभु से बातचीत करते हैं, वो प्रभु की आवाज सुनते हैं, मैं कैसे सुनूं? दीदी मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु में, बहुत सारे लोग आंखें बंद करते हैं तो प्रभु उनको बहुत कुछ विजन, दर्शन के रूप में दिखाता है। मुझे क्यों नहीं दिखाता? दिखाएगा। उसका मंदिर तो बन जाओ, वो तो अपने मंदिर में ही आएगा जाएगा ना, वो पाप में नहीं उतरेगा, वो पवित्र परमेश्वर। क्या मेरा और आपका दिल उसकी वेदी की तरह, वो महायाजक का जो स्थान था, अति पवित्र स्थान की तरह, क्या अति पवित्र है? क्या सच में हमारा महायाजक यीशु हमारे दिल में रहता है? क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए कोई जगह हमने रख छोड़ी है? हमारा हाल तो ऐसा है कि यीशु द्वार पर खड़े खड़े खटखटाता है, अरे दरवाजा तो खोल दो,
मैं तुम्हारे लिए मारा गया भाई, दरवाजा तो खोल दो। हम कहते हैं सॉरी यीशु टाइम नहीं है, अभी मैं आराधना के गीत सुन रहा हूँ। अरे वो तो मेरे लिए ही है ना, दरवाजा तो खोल दो। सॉरी यीशु अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो मेरा ही तो है, दरवाजा तो खोल दो। अरे प्रभु अभी मैं पादरियों की पाहुनाई कर रहा हूँ, अरे दरवाजा तो खोल दो, मैं कन्वेंशन में हूँ। तू किसकी आराधना कर रहा है मेरे बेटे? मैं तो बाहर हूँ। तू पहले मेरे लिए जगह तो तैयार कर। जब मैं तेरे अंदर आऊंगा तो खुद ब खुद 24 घंटे महिमा होती रहेगी। क्या तेरी जिंदगी मेरी महिमा कर रही है? क्या तेरा चाल चलन मेरी महिमा कर रहा है? क्या तेरी जुबान मेरी महिमा कर रही है? क्या तेरी जिंदगी से बहने वाला वो अभिषेक मेरी महिमा कर रहा है? अजीजों, मेरा और आपका शरीर परमेश्वर की महिमा का गढ़ है, पर क्या इसमें महिमा है? खुदा का कलाम बताता है तुम्हारे मन में स्तुति ही चलते रहे। हमारे मन में क्या चल रहा है? हमने अपने मन को गटर बना दिया है, गंदगी की कीच निकलती है इसमें से। हम चाहे सामने कितने भी भले क्यों ना बने, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी जुबान पे परमेश्वर नहीं रहता। वो जुबान से सुनता है, पर उसकी उपस्थिति हमारे मन में। मंदिर परमेश्वर की मेल मिलाप की जगह है, पर जब हम इस मेल मिलाप की जगह में अपने करतूतों, अपने पापों की मिलावट कर देते हैं, तो प्रभु हट जाता है। अदन की वाटिका से आदम और हव्वा हट गए परमेश्वर की उपस्थिति से। यरूशलेम मंदिर को इतने खुशहाली के साथ, इतने जज्बातों के साथ सुलेमान ने बनाया, पर परमेश्वर हट गया जब सुलेमान अपनी मनमर्जी और वहां के राजा अपनी मनमर्जी करने लगे। मनमानी, दुचित्ते, पाप करने वाले, टेढ़े मन वालों के साथ परमेश्वर मेल मिलाप नहीं रखेगा। पहला कुरिन्थियों में प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, शायद 6 अध्याय का 17 या 18 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन से, मैं तुम्हारे साथ वास करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्वेल इन यू। परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। सोचिए, वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, हम उसको रहने नहीं दे रहे। हमने परमेश्वर को भगा रखा है। हाउ रिडिकुलस इट इज। कितने बुरे हैं हम लोग। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करूंगी कि इस बात को जाने, इस बात की कीमत को जाने कि मेरी बॉडी एक चुनी हुई, अलग की गई पवित्र इमारत की एक ईंट है। इस ईंट में मैं कोई खरोच नहीं आने दूंगा। कहीं ऐसा ना हो ये ईंट कलीसिया की ईंट बनने के लायक ना रह जाए। मैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं मायने नहीं रखता, परमेश्वर मेरे और आपके बारे में क्या सोचता है मायने रखता है। और यदि हम गड़े हुए वो ईंट है, तो मैं आपको बता रही हूँ प्रभु आपसे बातचीत करेगा। प्रभु ने पौलुस से किया, पतरस से किया, वो मुझसे और आपसे भी बातचीत करेगा। वो यूहन्ना को स्वर्ग के दर्शन, अंत के दिनों के दर्शन दिखाया। वो दानियल से उसने बात की, मूसा से रूबरू उसने बात की, तो वो आपसे और मुझसे भी करेगा। उसको स्थान तो दे, साफ तो करें, पवित्र तो हो जाए, दिल का खतना तो करें, घुटनों पर तो आ जाए, अंगीकार तो कर ले, परमेश्वर के लिए जगह तो तैयार कर दो। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन ये शाया 59:2 बताता है, हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से दूर कर दिया और उसका मुंह हमसे ऐसा छिप गया कि वो हमारी नहीं सुनता, वो हमसे दूर हो गया। पर ये उसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी ख्वाहिश हम में रहना है, मुझ में रहना है। एक बार कहे मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, एक बार कहे मैं परमेश्वर का मंदिर। क्या सच में मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? आइए अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या सच में मेरी देह और मेरे देह का एक एक अंग पवित्रता में उसकी आराधना करता है? क्या सच में मेरा चाल चलन उसकी महिमा करता है? क्या सच में मेरा रवैया उसकी उपस्थिति को दर्शाता है? क्या उसका अभिषेक मुझ में से बह रहा है? अगर नहीं तो हम खोखली इमारत तो नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें मौका देता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू देर कर रहा है प्रभु, क्योंकि तू प्रेम करता है। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु इस वचन के जरिए प्रभु हम अपने आप को जांच सके प्रभु, और प्रभु हम तेरे वचनों को और अपने
अपने प्रभु जिंदा रहने को प्रभु, और अपने चुने जाने को प्रभु, मंदिर के प्रभु उस पर्दे के 2 भाग हो जाने को, यीशु के सूली पे चढ़ाए जाने को प्रभु, अपने याजकीय पद को प्रभु, राजपदधारी होने के अपने गौरव को प्रभु, परमेश्वर हम हल्के में ना ले परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, पर अपने व्यवहार, अपने सोच, अपनी समझ, अपनी दौड़, अपने लक्ष्य को प्रभु हमने जिस तरीके से माउल्ट किया है प्रभु, मोड़ा है प्रभु, सच में परमेश्वर हमने अपने दिल को डाकुओं की खो बना रखी है। इसमें केवल दूसरों के लिए बुराइयां, गड़बड़ियां चलती हैं प्रभु, बल्कि तेरे भवन में तो, जबकि तेरे भवन में तो हर पल स्तुति, आनंद और महिमा को होना था परमेश्वर। मांगती हूँ प्रभु कि मेरा चाल चलन, मेरा रवैया, मेरा उठना बैठना प्रभु एक याजकीय रवैया हो प्रभु, तेरी पवित्रता को प्रकट करता हो प्रभु। मैं एक गड़ा हुआ ईंट बन जाऊं प्रभु, जो कलीसिया के लिए प्रभु, कलीसिया की इमारत के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। मांगती हूँ प्रभु कुछ बातें अगर रह गई तो प्रभु तू अपने लोगों से जो इस वचन को सुन रहे हैं, तू उनसे कहना प्रभु, क्योंकि तू बात करने वाला, आवाज देने वाला, पुकारने वाला, कहने और सुनने और समझाने वाला परमेश्वर है पिता। मांगती हूँ प्रभु कि तेरी आत्मा हम सबसे बातचीत करे प्रभु, और हम अपने आप को पवित्र कर सके, ताकि तेरी आत्मा हम में रह सके, तेरी महिमा मेरी इस देह से होने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,